हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाने वाली 60,000 परीक्षा की। सो अभी तक यदि आपने रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो इस वीडियो में बात करेंगे अभी क्या परसीट कंपटीशन है दौड़ के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए, और रनिंग में कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो फेल होते हैं। देखिए मित्रों, ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें हम लगभग पिछली 2 से 3 रिक्रूटमेंट हुई है उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या कंपटीशन रहा था, कितने बच्चे किस स्टेज पर बाहर हुए थे, ठीक है। जब अंत में आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन होना आपका कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी है। यदि आप एक बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि इस बार आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो मैक्सिमम बढ़ रहे होंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना, जिससे सभी जो एनालिसिस हमने इसमें किया है वो सभी आपको पता लग जाए और तभी ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि किस स्टेज पे कितने प्रतिशत बच्चे बाहर हुए हैं और आगे होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अब डिटेल एनालिसिस करते हैं अभी तक जो इस रिक्रूटमेंट में चला हुआ है उसमें आपको पता लग जाएगा यदि आप रनिंग के लिए क्वालिफाई होते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपकी सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। और ये एक मोटिवेशन भी होने वाला है आपके लिए यदि आपने अभी तक रनिंग नहीं की है। तो ये वीडियो जब आप कंप्लीट देख लोगे, कंप्लीट एनालिसिस आपको पता लग जाएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट में आपके सिलेक्शन की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो चुकी है यदि आप इसमें रनिंग के लिए क्वालिफाई होते हो और रनिंग क्वालिफाई कर देने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम यहाँ पर बढ़ रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें सभी को पता है। सिपाही भर्ती 2024, इसमें कुल 60,244 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और रजिस्ट्रेशन 50 लाख रजिस्ट्रेशन इस रिक्रूटमेंट में हुए थे। देखिए रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको देखोगे कि स्टार्टिंग में डाटा कुछ और मिलेगा और एंड में आपको डाटा वो घटता हुआ दिखेगा। देखिए फाइनल सबमिट हुए थे यहाँ पर 48,17,315, ये ऑफिशियल डाटा है जो भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया था, ठीक है। अभी 60,244 सीट के लिए 48 लाख छात्रों के अनुसार जो पर सीट कंपटीशन था ये था आपका पर सीट कंपटीशन केवल 80, ठीक है। 80 छात्र पर सीट कंपटीशन में ये मेल और फीमेल दोनों का ही रेशो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। ये कंपटीशन आपका एग्ज़ाम होने से पहले था, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद जैसे कि आपको पता है लगभग 70% छात्रों ने परीक्षा दी थी, ठीक है। तो ये परीक्षा दी थी, लगभग 33 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी थी, ठीक है। 33,72,121 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे 70% बच्चों ने परीक्षा दी थी तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन रहा है ये घटकर 80 से 55 हो चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सीट कंपटीशन में 25 कम हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जामिनेशन होने तक आपके जो रजिस्ट्रेशन में और एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट आया है ये 25 कैंडिडेट ऑटोमेटिकली इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं। जो अभी तक कुल 80 थे वो अब 55 हो चुके हैं। अभी आगे देखना और बच्चे ऐसे होंगे जो इस भर्ती से, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ऑटोमेटिकली बाहर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब दौड़ के लिए ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि 3 गुना छात्रों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। भर्ती बोर्ड 3 गुना छात्रों को दौड़ के लिए बुलाएगा, ठीक है। यानी कि दौड़ के लिए लगभग आपके 1,80,732, ठीक है, बच्चों को बुलाया जाएगा। ये डाटा इससे अधिक भी हो सकता है। तो हम मानकर चलते हैं कि लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हालांकि आपका 3.5 से ये 4 गुना तक भी हो सकता है। ये मैटर करता है भर्ती बोर्ड पर वो कितना बुलाते हैं, लेकिन मिनिमम
मिनिमम 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो कुल बच्चों को यानी कि 33 लाख बच्चों में से दौड़ में आने के लिए पर सीट कंपटीशन कितना था? पर सीट कंपटीशन यानी कि दौड़ के लिए कुल जो कंपटीशन था ये 19 कंपटीशन था, यानी कि एक सीट पर 19 छात्रों में से 19 बच्चों में से एक बच्चे का क्वालिफाई होगा। पर सीट कंपटीशन 19 है, यानी कि ये जो 19 है वो भी 100% है। अब ये भी कम होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ये मेल और फीमेल दोनों है, जैसे कि यहाँ पर हमने दर्शाया भी है अपने डाटा में कि मेल और फीमेल दोनों का डाटा एकत्रित किया गया है। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि एक्सपेक्टेड ये हो सकता है इसमें कि 9 महिला हो और 10 पुरुष हो, जब जाकर यहाँ पर 19 हुआ होगा, या फिर ये डाटा यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार हम मानते हैं कि ये 9 महिलाएं होगी और 10 पुरुष होंगे, जब जाकर ये 100% 19% कंपटीशन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद ये 50,000 से लेकर 1 लाख छात्र ऐसे हैं जिनकी OMR शीट में गड़बड़ है। ठीक है, गलतियां की हैं। अब ये OMR शीट चेक होगी या नहीं होगी ये भर्ती बोर्ड पर निर्भर करता है। क्या वो OMR शीट चेक करते हैं या उनको रिजेक्ट किया जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन कंडीशन में आपकी OMR शीट चेक हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि आपकी OMR शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 1 लाख बच्चे हैं, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 20,000 OMR शीट रिजेक्ट होगी 100%। ठीक है, ये डाटा इंक्रीज भी हो सकता है। यदि आप ये चीज़ें मानकर चलोगे तो ये पर सीट कंपटीशन ऑटोमेटिकली और कम यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, अब पिछले कुछ वर्षों में जो रिक्रूटमेंट हुई है आपकी, स्पेशली हम बात करेंगे एक जेल वार्डर की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल की यही हुई थी। एक हुई थी आपकी 49,000 वाली। ठीक है, इन दोनों रिक्रूटमेंट का हम डाटा देखेंगे कि दौड़ के लिए DV PST के लिए क्या रहा था और फाइनल के लिए क्या डाटा रहा था। ठीक है, देखिए DV PST के लिए काफ़ी कैंडिडेट को डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए 2 माह में, ठीक है, यानी कि जो आपका जेल वार्डर का जो रिजल्ट हुआ था ये 2 माह में रिजल्ट आ गया था। 19 और 20 दिसंबर को जेल वार्डर की परीक्षा हुई थी और लगभग 6 मार्च को ये रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, यानी कि आप मानकर चलिए कि दिसंबर अंत में ये परीक्षा हुई थी और मार्च की शुरुआत में ही ये रिजल्ट आ चुका था। लगभग 2 महीने कंप्लीट आप मान सकते हो, जनवरी फरवरी और मार्च के ये पहले सप्ताह में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलिए कि आपका जो परीक्षा परिणाम है ये अगस्त में, यानी कि अगस्त में आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। ठीक है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि सितंबर के माह में ही रिजल्ट जारी करने की कोशिश है भर्ती बोर्ड की। देखिए सितंबर माह में ये रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा, लेकिन यदि भर्ती बोर्ड आपकी इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़ी सी भी जल्दबाजी करता है या फिर तेज़ी दिखाता है तो आप मानकर चलिए कि ये रिक्रूटमेंट रिजल्ट आपको 10 से 15 अक्टूबर तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि जैसे इस बार एक नई कंपनी स्पेशली रिजल्ट के लिए बनाई गई है, तो मे बी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जेल वार्डर की एक शिफ्ट का जो दौड़ हुई थी उसका डाटा हमारे पास आया है। उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये एक जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट के लिए दौड़ कंडक्ट कराई गई थी। इसमें आप देख सकते हो इस बैच में 100 बच्चे दौड़े थे, जिसमें कि 46 बच्चे फेल हुए थे, यानी कि 46% बच्चे यहाँ पर फेल हुए थे। ठीक है, एक डाटा ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ग्रुप में लगभग 33 बच्चों का ही ग्रुप था। 33 बच्चे यहाँ पर दौड़े थे, जिसमें कि 21 बच्चे पास हुए थे और 12 बच्चे फेल हुए थे। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए कि
इसमें 63 बच्चे पास हुए थे जबकि 37 बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, ये 2 शिफ्ट का ही केवल हमें डाटा प्राप्त हुआ है। लगभग जितना भी आपकी रनिंग हुई है तो अप्रोक्सीमेट उसमें सेम डाटा आप मानकर चल सकते हो कि लमसम ये लगभग 30 से 35 जो फीसदी जो छात्र होते हैं वो डीवी, पीएसटी और रनिंग, ठीक है, ये 3 स्टेज में 100% जो इतना बच्चा है वो ऑटोमेटिकली बाहर होता है। ठीक है, कुछ बच्चा वो हो गया जो इनमें फेल हो गया, ठीक है, और कुछ बच्चा वो हो गया जो इसमें एब्सेंट हो गया। तो यानी कि आप मानकर चलिए कि रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट के बाद डीवी, पीएसटी और रनिंग में टोटल का 40%, ठीक है, टोटल का 40% फेल होता है। ठीक है, अब फेल उसको आप एब्सेंट के रूप में मानिए इन तीनों में, या फिर आप फेल के रूप में काउंट कर सकते हो, यानी कि 40% तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेल हो रहे हैं। इसके बाद में एक डाटा है हमारे पास 49,568 की रिक्रूटमेंट के लिए डीवी पीएचडी के लगभग 1,23,000 छात्रों को बुलाया गया था, जिसमें 58,575 जो छात्र हुए थे वो डीवी पीएचडी में पास हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो क्या रेशो यहाँ पर रहा है। ठीक है, यानी कि 1,23,000 में से 58,575 बच्चे यहाँ पर पास हुए थे। काफ़ी कैंडिडेट इसमें भी फेल हुए थे। ठीक है, अब जो फाइनल डाटा था ये फाइनल डाटा था और इसमें से आपके लगभग 49,000 पदों को भरना था। अब इसमें केवल और केवल, ठीक है, केवल 9,000 बच्चे ऐसे थे जो फाइनल मेरिट में बाहर हुए थे। ठीक है, हालांकि ये जो डाटा है 9,000 काफ़ी बड़ा जो फिगर बैठता है, लेकिन नंबर के हिसाब से यदि आप काउंट करोगे तो लगभग आप देखोगे ये लगभग 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस यहाँ पर रहा होगा, या फिर मैक्सिमम आप मानकर चलो कि 5 नंबर, ठीक है, सभी कैटेगरी के। ठीक है, तो इसके अनुसार यानी कि एक कंक्लूज़न हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि पिछले रिकॉर्ड के अनुसार दौड़ में 30% से 45% जो बच्चे हैं वो डीवी, पीएचडी और रनिंग इन तीनों स्टेज में फेल होता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देखोगे तो अब पर शीट कॉम्पिटिशन, यानी कि जो आपकी रिक्रूटमेंट में जो पर शीट कॉम्पिटिशन था ये 52 था, उसके बाद में 3 गुना के लिए हमारा हो गया 19। अब 19 पर शीट कॉम्पिटिशन के साथ आप यहाँ पर आ गए हो। अब इसके अकॉर्डिंग यदि आप पर शीट कॉम्पिटिशन लेके चलोगे, यानी कि जब आपके 35% छात्र 1,80,732 में से लगभग 35% हम मानकर चलते हैं कि 35% छात्र ऐसे होंगे जो डीवी पीएचडी में बाहर होंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है भर्ती बोर्ड के बार बार आप ट्रेनिंग से संबंधित नोटिस देख रहे हो या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि आपकी जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द कंप्लीट कराई जाएगी। तो यदि आप मानकर चलिए कि आप एक अनुमान के अकॉर्डिंग मानकर चलिए कि इस बात में यदि 2% भी सच्चाई हुई, यदि भर्ती बोर्ड आपका रिजल्ट तीव्र गति से देता है और आपका रिजल्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, यानी कि ऑन और बिफोर 15 अक्टूबर तक भी, यानी कि ऑन और बिफोर 15 अक्टूबर तक भी रिजल्ट आता है तो आपकी रनिंग जो होगी वो नवंबर फर्स्ट वीक में आप मानकर चलिए। यदि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नवंबर फर्स्ट वीक में आपकी रनिंग होती है तो जो ये डाटा आप यहाँ पर देख रहे हो 35% का, तो ये बढ़कर आपका 40 से 45% भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो फाइनल सिलेक्शन का डाटा है ये और भी कम होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो अंत में यदि आप मानकर चलो कि 35%, यानी कि हम मिनिमम लेकर चलते हैं कि 35% सब कुछ नॉर्मल रहा तब, और यदि जो भर्ती बोर्ड इतनी जल्दबाजी, जैसे कि आप देख रहे हो बार बार सुन रहे हो कि रिजल्ट जल्दी आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, भर्ती बोर्ड
अभी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है आपकी परीक्षा को कंप्लीट कराने के लिए। तो आप मानकर चलिए कि यदि नवंबर फर्स्ट वीक में यदि ये चीज़ें स्टार्ट होती है, यानी कि अक्टूबर एंड में आपका DVPST और नवंबर फर्स्ट वीक में रनिंग स्टार्ट होती है, तो ये डाटा लगभग 45% तक जा सकता है, जो कि यदि आप अभी के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी के अकॉर्डिंग जो 75% का, यानी कि 1,35,549 छात्रों में 60,000 पदों की भर्ती होगी, तो लगभग 2.5 गुना, यानी कि हम यहाँ पर 3 गुना लेके चल रहे हैं, तो ये 45% डाउन होने के बाद और भी कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। तो इसलिए ये इस वीडियो में एक छोटा सा कंक्लूजन था। यदि अभी भी आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो ज़रूर आप रनिंग स्टार्ट कीजिए, और यदि आपने रनिंग स्टार्ट की है तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपका जो रनिंग है वो जनवरी में होगी। आपकी रनिंग 99%, हम बता दें आपको, 99% आपकी जो रनिंग है वो नवंबर में ही होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये चीज़ें आप ध्यान रखना। यदि आपका नंबर रनिंग के लिए आता है, ठीक है, इस सिनेरियो में जो अभी हमने चेक किया है, ठीक है, सारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार हमने चेक किया है डाटा, यदि आपका रनिंग के लिए क्वालिफाई होता है और आपके 5 से 7 नंबर अधिक है मेरिट से, तो आप शॉर्ट मानकर चलिएगा कि आपका सिलेक्शन इस रिक्रूटमेंट में 99% हो रहा होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, रनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, रनिंग स्पीड बढ़ाइए, रनिंग कंप्लीट कीजिए अपनी। मानकर चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपको रनिंग करनी है, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, अभी से ही लग जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आने का संभावना रहेगा कि 99% में आप आ जाओ। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।